मेरी जुबान बहुत काली है, इस कमेंट को लाइक नहीं किया तो फेल हो जाएगा भाई तू। आएगा, ओ माय गॉड, मुझे इससे पहले इतने सारे लाइक कभी नहीं मिले थे, मैं धन्य हो गया, मैं सेलिब्रिटी बन गया। चीज ही ऐसी है यार ये कि आप पढ़ रहे थे, नीचे कुछ दिख गया, आंखें चमक गई, आपने कहा देख लेता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और मैं ये बात भी जानता हूं भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अब ये लग रहा है कि सर समय हाथ से निकलता चला जा रहा है, कैसे हम अपनी पढ़ाई पर अपना शिकंजा जो है मजबूत करें, कैसे जो है हम सारी चीज़ों को हैंडल करें। क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से अच्छा पढ़ भी रहे थे उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई आगे का पढ़ रहे हैं तो पीछे का सुपड़ा साफ होता चला जा रहा है। तो कैसे अपन इसको चीज़ों को सही एक बेटर ढंग से पढ़ें, परफॉर्म करें, सो दैट हम कम मेहनत करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएं। देखो बच्चों, 80-20 रूल मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्यों मैंने आपको पहले भी स्ट्रैटेजी बताई थी, आज फिर एक स्ट्रैटेजी नहीं। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये आप बस ऐसे समझ लो कि बस इस बात को आपको फॉलो करना है। जब आप पढ़ें तो आप इन चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ें, और जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फॉलो करोगे तो 30 दिन में आप अपना गेम पलट सकते हो। आपकी जो कंडीशन 20% पे है, 80% पे पहुंचा देंगे। क्या होता है 80-20 रूल, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है। 80-20 रूल ये कहता है कि आप 20% मेहनत करके भी अगर सही डायरेक्शन में, सही ढंग से अगर 20% मेहनत कर रहे हो तो उससे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है। रीजन क्या है उसका? रीजन बहुत सिंपल सा है कि आपको मेहनत सही डायरेक्शन में, सही जगह पे करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं और आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। आप सभी बच्चों ने क्या कभी ऐसा नोटिस करा है कि भाई साहब एग्जाम से जब हम 3 महीने 4 महीने पहले जिन चीजों को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो कई बार क्या होता था कि पढ़ रहे हैं, अब 7 दिन लग गए भाई, एक टॉपिक नहीं हो पा रहा, एक चैप्टर नहीं हो पा रहा, 7 दिन लग गए। लेकिन अगर पेपर के बीच में 2 दिन का गैप है, 1 दिन का गैप है, तो आप उस 1 दिन के गैप में भाई साहब आपकी बुद्धि जो है, पता नहीं उसके अंदर कौन सी आत्माएं आ जाती हैं कि आप 1 दिन में आधी किताब चाट जाते हैं। कैसे कर देते हो? और आप देखते हो कि उसमें से पेपर में भी फंस जाता है कि नहीं? तो आप ये सोचो कि उस समय पे आपने मेहनत बस 1 दिन की, लेकिन उससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ये कई महीनों का आपने उस 1 दिन के अंदर काम कर दिया है ना। तो देखो, एक चीज तो सबसे बड़ी चीज है, वो जो आपको, जिस पर आपको ध्यान रखना है ना, वो है फोकस। पहली चीज ये है कि आप फोकस होके पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इस चीज को आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि आप YouTube पर जा रहे हो, कुछ बच्चे को जो है कमेंट कर रहे हैं, मेरी जुबान बहुत काली है, इस कमेंट को लाइक नहीं किया तो फेल हो जाएगा भाई तू। उसको आप भी समझो, कोई बच्चा जा रहा है गूगल पे, एक शायरी सी जो है कॉपी कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर कह रहा है कि लाइक कर भाई, तुझे मां कसम है। समझ रहे हो? तो जो कह रहा होगा कि भाई मेरी तैयारी बढ़िया है, लेकिन हम मां कसम मिल गई तो लाइक करके चला ही जाता हूं। उसके बाद अब उसकी ये जिम्मेदारी ही बन रही है कि वो आएगा, ओ माय गॉड, मुझे इससे पहले इतने सारे लाइक कभी नहीं मिले थे, मैं धन्य हो गया, मैं सेलिब्रिटी बन गया। तो भाई अब ये क्या है, आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधों पे इतनी लाद ली है कि भाई आप इनसे नहीं बाहर निकल पा रहे हो। अब मतलब आपने जो है, ये ICA के मेंबर हो आप, इंडियन कमेंट एसोसिएशन के, आप एकदम रंगदारी से दिखाते हो उसमें। जो बच्चा यहां नहीं वो कर रहा है मेहनत कमेंट सेक्शन में, वो अलग ही अपनी रीलें चला रहा है कि नहीं? तो आपको इन सारी चीजों से बचते हुए कहां जाना है? फोकस की ओर जाना है। आप भले ही पढ़ रहे थे, लेकिन भाई चीज ही ऐसी है यार ये कि आप पढ़ रहे थे, नीचे कुछ दिख गया, आंखें चमक गई, आपने कहा देख लेता हूं भाई, टीचर है जो है, कुछ भी है, आपने देख लिया, ठीक है। तो ये फोकस का सारा खेल है कि आप उस दिन जब पेपर के 1 दिन पहले पढ़ रहे होते हो ना, तो एकदम फोकस होता है कि भाई अगर नहीं पढ़ा ना तो मर जाऊंगा, कल मेरी वाट लग जाएगी, ठीक है, और नहीं मरा तो पापा जो है बेल्टों से मार देंगे। ठीक बात समझो? तो उस टाइम पे ना आपका फोकस बहुत तगड़ा होता है। इसलिए 1 दिन की पढ़ाई में भी आप जो है 10 दिन का रिजल्ट ले आते हो, महीने भर का रिजल्ट ले आते हो, ठीक है। तो आपको एक तो फोकस
बहुत ज्यादा फोकस जो है बना के रखना है, सो दैट आपको लगे कि भाई 1 घंटा पढ़ रहा हूं ना, ये रील तुझे तो देखकर ही मानूंगा, सेव कर लेता हूं, सेव कर लेती हूं, ठीक है, लेकिन मैं 1 घंटे पढ़ लूं पहले फिर देखूंगी, कोई बात नहीं, 2 घंटे पढ़ लूं फिर देख लूंगी, है कि नहीं। चलिए, तो ये जो है आपको फोकस पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सर ऐसा क्या पढ़ूं कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आ जाए। तो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, आप बस उतना काम करो कि एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वन शॉट देखो, ठीक है, यूट्यूब से, मेरे देखो यूट्यूब से, है ना, आप यूट्यूब पे जाओगे, आप सर्च कर लेना, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये काली एक्टिवा का किसने सर्च करा, मेरे घर में किसने सर्च कर लिया यार, देखो जैसे 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 मैं आपको बता रहा हूं, अरे जैसे मान के चलो, ये काली एक्टिवा था, पंजाबी डांस सर्च नहीं करना है, रे ऑप्टिक्स क्लास 12 वन शॉट, एटम वन शॉट क्लास 12, ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देखो चैप्टर 1 क्लास 12, इसके अलावा जो भी आपको सर्च करना है, स्ट्रीट रिले ट्रू सर्च मत करना यार करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय अभिषेक साहू, तो आप चैप्टर 1 क्लास 12 बाय अभिषेक साहू, चैप्टर 2 क्लास 12 बाय अभिषेक साहू, चैप्टर 3 क्लास 12 बाय अभिषेक साहू, जब आप ये सर्च करेंगे ना, तो आपको जो वन शॉट मिलेगा उससे आपके पेपर की, सीबीएसई की आत्मा तृप्त हो जाएगी, बोला सर इस वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिए हैं। अब इस वन शॉट के साथ साथ आपको चाहिए एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल आप लगा दो, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आपके लग जाने चाहिए, ठीक है, कुछ तो हमने जो आधे चैप्टर यूट्यूब पर अपलोड करके भी रखे हुए हैं, तो आप वही सर्च कर लेना एनसीईआरटी बाय अभिषेक साहू, ठीक है, और उस साल की वीडियोस देखना, तो आपको उसी के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है, वन शॉट देखो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाओ, और पिछले 7-8 सालों के मैं कहूंगा कि आप पीवाईक्यू जरूर लगाओ। अब पीवाईक्यू 7-8 सालों के तो लगाओ, साथ में सैंपल पेपर इसी पीवाईक्यू के अंदर इसके आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं। पीवाईक्यू की भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप चैनल के अंदर जाओगे, काली एक्टिवा को छोड़ करके, ए भाई साहब यह हटाओ ये इसको, ठीक है, तो चैनल के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट के अंदर देखो जरा कि ये पीवाईक्यू की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो ये हमने बना करके रखी है आपके लिए, ठीक है, सारे चैप्टर इसके अंदर हैं, ठीक, तो ये आपके लिए हो जाएगा, आप इसको फॉलो करो, तो आप ये पाओगे कि भाई आपको ना इसके अंदर सारे टाइप्स, पीवाईक्यू के सारे टाइप कवर करने हैं, क्योंकि एज इट इज ऐसा कैसा आ जाए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गारंटी है, मतलब आप हर चीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे रहोगे तो जरूरी नहीं है कि आप जो है सब कर पाओ, आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने भी यूट्यूब पर बता करके सर्च करो इंपॉर्टेंट फिजिक्स टॉपिक बाय अभिषेक साहू, भाई उतने कर लो, काम हो जाएगा आपका, लेकिन पीवाईक्यू सभी टॉपिक के करने हैं आपको, हाँ, तो वन शॉट हो गया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक चैप्टर में मोटा मोटा 7-8 मान सकते हैं, पीवाईक्यू आप लगा लो 40 लगा लो, ठीक है, मतलब एक एक टाइप के सारे क्वेश्चंस करो, इसके बाद आपका एक चैप्टर आप फिनिश मान सकते हो, ठीक है, और इसके साथ साथ आप हमारी जो चाहो कि भाई मुझे और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो आप हमारा जो है एकदम पतलू सा छोटू सा सैंपल पेपर भी ले सकते हो, क्वालिटी क्वेश्चंस हमने रखे इसलिए पतला रखा है, नहीं तो भर भर के क्वेश्चन देने होते तो इतना मोटा बना देते। इसको, ये एडुकार्ड का हमारा सैंपल पेपर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, ठीक है, अच्छा, तो बस इतनी चीज आप फॉलो करो, ज्यादा जो है चीजें को में करना ही नहीं है काम, ठीक है, जैसे वन शॉट निपटा दिया, एनसीईआरटी एग्जांपल पीवाईक्यू लगा लिए, उसके लिए आप ले सकते हो कि हाँ सर ये तो मैंने कर लिया, लेकिन अब नए क्वेश्चंस कैसे करूंगा, मुझसे बन रहे हैं पेपर, एक क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो कैसे, भाई इसके साथ तो हमने आपको 3 पेपर भी दिए हैं, 3 पेपर आप जो है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल पेपर वाली फील आएगी, ठीक है, हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हो भाई कि इसको लग रहा है कि सर ये सारी चीजें मैं खुद से हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तो कुछ ऐसा मिल जाए कि जो आप पढ़ा दो बस उससे ज्यादा ना पढ़ना पड़े, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई हमारा जो है, हमने बैच लॉन्च करके रखा है भारत की बहुत ज्यादा जानी मानी फैकल्टीज के साथ, है ना, हमारे रोहित सर और हमारे भारत पांचाल सर के साथ, और ये मैं खुद हूं भाई, है ना, ये हमने प्रथम बैच लॉन्च करा है आपके पीसीएम वाले बच्चों के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं, ठीक है, ये 60 डेज का क्रैश कोर्स है, जहां मात्र 60 दिन में आपको जो है पूरा पीसीएम को फिनिश करा दिया जाएगा, और सिर्फ वो पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आता है, ठीक है, कोई फालतू की झंझट नहीं, ठीक, सिर्फ वो जो एग्जाम में आता है, क्लियर है, इसके अंदर जो आपको कह रहे हैं ना कि ये करना है, वो सब आपको जो है पर डे क्लासेस के अंदर 60 दिनों में खत्म करवा देंगे। बैच तो हमारा 5 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप ये भूल जाओ कि 5 नवंबर को था,
ठीक है, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आई, इसलिए मैं इसको आपके सामने काट रहा हूं कि भाई ये भूल जाओ कि 5 नवंबर को बैच स्टार्ट था। अभी जैसे हमारे फिजिक्स में 2 चैप्टर हो चुके हैं, 11 और 12, तो वो 11 और 12 चैप्टर मैं आपको दोबारा से करवाऊंगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आज से ही 16 तारीख से ही ये जो है स्टार्ट हो रहा हो, मंडे से आपको क्लास ज्वाइन करनी ही करनी है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी इस पर जो है चिल्ड्रंस डे वीक का ऑफर भी चल रहा है भाई दबा के, तो ये आज लास्ट डेट है, आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हो, ये समझ लो। और उसके बाद इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लास सब मिलेगी, ऐप पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, इतना हमने पढ़ा दिया, वो आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर कोई बायो वाला बच्चा है तो आप मेरा और भारत सर का जो है करण अर्जुन बैच भी ले सकते हो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बो है, इस पर भी भारी ऑफर चल रहा है इस समय। और अगर कोई मैथ्स ओनली का कोर्स लेना चाहता है तो वो हमारे रोहित सोलंकी सर का कोर्स भी ले सकता है, एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने सारी चीजें रखी है। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझसे खुद से नहीं हो पा रहा है, आप लोगों की गाइडेंस में पढ़ करके मैं बहुत अच्छा जो है डेली क्लास में आऊंगा, तो आप हमारे साथ पढ़ के भी बहुत अच्छे से जो है इसको कर सकते हो भाई, कि फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। और मैंने आपको फिर से बताया कि ये आपका एक प्रकार से रीलॉन्च है बच्चों की हैवी डिमांड पर। नहीं सोचो कि भाई हमको जो है दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा इन सारी चीजों को, ठीक, तो वो आपको दोबारा से पढ़ाएंगे। 11 और 12 चैप्टर जो है मैंने करवा दिया है, मैं आपको दोबारा से इसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि डे 1 से ही आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई बात? तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है, जो जो चीजें मैंने बताई आप यहां से इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो। तो जरूर से आप जो है इस कोर्स के अंदर एनरोल हों और जो आपको बताया है वो आप जो है फॉलो करें, तो आप ये पाएंगे कि मेहनत आप करोगे 20% तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 80%। समझ रहे हो बच्चों? तो ज्यादा झंझट में ना उलझते हुए अभी से लग जाओ। बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को फॉलो जरूर करेंगे। पढ़ते समय आप पढ़ोगे तो है ही, बस पढ़ना इस प्रकार से कि ये चीज नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, आप ये पाएंगे कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। और अगर आपको हमसे पर्सनली पढ़ना है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।